हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ विद सोनम पे। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, वो पैरेललोग्राम से क्वेश्चन दिया हुआ है। और पैरेललोग्राम करने से पहले, इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अगर समझ ले तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो पैरेललोग्राम होता क्या है? पैरेललोग्राम होता है इसकी जो ये एक पैरेललोग्राम है और इसकी जो अपोजिट साइड्स है ना, वो एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। यानी कि जो AD है वो BC के इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। DC जो है वो AB के इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। एक इसमें प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो इसके अपोजिट एंगल होता है, यानी कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D के, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A के होगा। ठीक है। और एडजेसेंट जो एंगल होते हैं वो उनका जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, कि एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है। यानी कि दोनों एंगल जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है। पहले इनको लिख लेते हैं नंबर 1 करके। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अपोजिट साइड of the parallelogram are equal and parallel। ये पैरेलल का साइन होता है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपोजिट साइड है उसकी वो इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। अपोजिट साइड कौन कौन सी है? AD किसके इक्वल होगा? BC के। AD इज इक्वल्स टू होगा BC के, एंड AB इज इक्वल्स टू DC। AB इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? DC के हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है। तो अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? एंगल A का अपोजिट कौन सा एंगल होगा? एंगल C। और एंगल B का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? एंगल D। तो कौन कौन सा एंगल? एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C के हो जाएगा, एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D के हो जाएगा। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी पे अगर हम चले तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है, मतलब एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। कैसे होता है वो? सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है। सप्लीमेंट्री का मतलब है कि जो एडजेसेंट एंगल का जो, इनको दोनों को अगर एंगल A और D को ऐड करें तो उनका कितना आएगा सम? 180 डिग्री आएगा। अगर एंगल A और एंगल B को ऐड करें तब भी कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। अगर एंगल B और एंगल C को ऐड करें तब भी कितना डिग्री आएगा? 180 डिग्री आएगा। और इन दोनों को ऐड करने पे भी 180 डिग्री आएगा। एक प्रॉपर्टी ये होती है। एक प्रॉपर्टी होती है तो जो इसके डायगोनल होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है अगर जितना ये वाला डायगोनल होगा उतना ही ये वाला रह जाएगा कट होके, और जितना ये होगा उतना ही ये वाला रह जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी है? द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कि जो डायगोनल होता है ना वो एक दूसरे को हाफ हाफ कर देते हैं। जितना ये पार्ट होगा उतना ही ये वाला पार्ट होगा, जितना ही ये वाला पार्ट होगा उतना ही ये वाला पार्ट होगा। अब आपको प्रॉपर्टी पता चल गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है, आपको एक पैरेललोग्राम दे दिया है ये वाला ABCD। आपसे पूछ रहा है कि AD इज इक्वल्स टू क्या? AD किसके इक्वल होगा? A और D किसके इक्वल होगी? BC के। कौन सी प्रॉपर्टी से? AD होगा BC के इक्वल। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने? कि अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल।
अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब एंगल डी सी बी किसके इक्वल होगा? डी सी बी, यानी कि ये वाला एंगल। अब आपको पता है कि अपोजिट जो एंगल होता है वो इक्वल होता है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इस वाले के। ये क्या नाम है इसका? डी ए बी के। तो एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? डी ए बी के। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब ओ सी बराबर ओ सी बराबर किसके होगा? यानी कि जो ये हाफ वाला डायगोनल है ये किसके इक्वल होगा? ओ ए के। ओ ए के, क्योंकि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ डी ए बी एंड मेजरमेंट ऑफ सी डी ए। एक तो डी ए बी है यानी कि ये वाला एंगल, और एक ये वाला एंगल। ये पूछ रहा है इन दोनों का सम कितना होगा। तो मैंने अभी अभी बताया था एक प्रॉपर्टी में कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके एडजेसेंट एंगल किस सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उनका जो एडिशन होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। कौन सी प्रॉपर्टी से? एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो यही वाला क्वेश्चन था। बस आपको ये इसकी प्रॉपर्टी ध्यान से देखनी है। अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी अच्छे से पता चल गई तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइज करके इसकी प्रॉपर्टी अच्छे से देख लें। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।